नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था राज्यसभा पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि क्यों कहते हैं। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। कितनी हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 250। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 250। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 250। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। कितनी है आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 245। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 245। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 245। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो 245। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। कितने किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 12 व्यक्ति या फिर 20 व्यक्ति। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 12 व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। राज्यसभा में किस राज्य में प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य के, मध्य प्रदेश राज्य के, बिहार राज्य के या फिर उत्तर प्रदेश राज्य के। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। 16 सदस्य, 22 सदस्य, 31 सदस्य या फिर 34 सदस्य। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 31 सदस्य। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर 31 सदस्य। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो वो 31 सदस्य चुने जाते हैं। कितने 31 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कितनी है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो वह 30 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है कितनी? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या तो वो 25 संख्या। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इनमें से कोई नहीं, ना इसको ना इसको ना इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कौन होता है राज्यसभा का सभापति? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष? कौन होता है राज्यसभा का सभापति? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह कौन सी सभा है? तो वो आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यसभा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो वह है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? कौन करता है? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्य। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो वह राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? कब हुआ? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 26 जनवरी 1952, 11 फरवरी 1952, 19 मार्च 1952 या फिर 3 अप्रैल 1952। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 अप्रैल 1952। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 3 अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 अप्रैल 1952। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
ऑप्शन में सी इसका सही करेक्ट, डी का सही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? कब हुई थी राज्यसभा की प्रथम बैठक? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 3 अप्रैल 1952, 7 अप्रैल 1952, 22 अप्रैल 1952 या फिर 13 अप्रैल 1952। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 13 अप्रैल 1952। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 13 अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही।